इस्लामाबाद से, जहां पे सिक्योरिटी लीक्स की रिपोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश कर दी गई है। और आपको बताएं कि साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद के मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट भी उसमें शामिल है। और आपको बताएं कि साबिक वफाकी परवेज रशीद क्लियर करार दे दिए गए हैं। न्यूज लीक्स की रिपोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद के मोबाइल का फोरेंसिक डेटा भी शामिल है। उसका रिकॉर्ड भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और साबिक वफाकी वजीर को क्लियर करार दिया गया है। मजीद अपने नुमाइंदे सगीर चौधरी से जानते हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। परवेज रशीद को तो क्लियर करार दिया गया है, मोरद इल्जाम किसको ठहराया गया है, कुछ पता चला है? बिल्कुल, सिक्योरिटी लीक की हतमी रिपोर्ट जो है वो वजीर दाखिला को जो है वो मौसूल हो चुकी है और इस हवाले से वजीर आजम नवाज शरीफ को ये रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इसमें अहम बात यह है कि इसमें जितनी भी सियासी शख्सियात थी, खासतौर तौर पर जो साबिक वजीर इत्तलात हैं परवेज रशीद, उनको क्लियर करार दे दिया गया है। और उनके हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनका जो फोरेंसिक मोबाइल का जो फोरेंसिक तजिया किया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद रिपोर्टर को मिलने के मुतालिक जो है वो सामने नहीं आ सके। लेकिन दूसरी जानब जो इसमें अहम चीज है कि इसमें दो जो सरकारी अफसर हैं उनको मुर्द इल्जाम ठहराते हुए उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसमें जो राउत हसीन है, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं राउत हसीन, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जो तारिक फातमी है उनके खिलाफ भी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। अब वजीर आजम जो है वो इस पे हतमी जो है वो फैसला करेंगे और उसके बाद इस पे बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जबकि जो अखबार था, मुतल्लिक़ अखबार, उस हवाले से कहा गया है कि उसकी खिलाफ जो कार्रवाई है वो एपीएनएस जो है वो करेगा, यानी एपीएनएस के सुपुर्द कर दी गई है। उसके अखबार के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो सिफारिशात की गई थी। जी अच्छा, सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जैसा आपने पहले बताया कि फोरेंसिक डेटा है परवेज रशीद के मोबाइल फोन का जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, दीगर कौन कौन सी शख्सियात थी जिनके मोबाइल फोन का डेटा, फोरेंसिक डेटा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है? जी, इसमें जो रिपोर्ट में चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि इसमें परवेज रशीद जो थे, पहले उनका नाम आ रहा था, लेकिन जो ही वो तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हुई, कंसेंसस हुआ और उसके बाद परवेज रशीद के मोबाइल का ये रिपोर्ट में कहा गया है कि फोरेंसिक डाटा लिया गया है, फोरेंसिक मुआयना करवाया गया है। उसमें जो है वो कोई वाज़ेह सबूत नहीं है और ये कहा गया है कि बाज़ औक़ात जो रिपोर्टर थे वो परवेज रशीद को मैसेज भी किया करते थे, लेकिन परवेज रशीद ने अक्सर उनके मैसेज का कोई जवाब भी नहीं दिया। इसके अलावा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हासिल की गई। इसके अलावा स्टिल फोटो जो हैं वो भी उनके हासिल किए गए और उससे जो है वो इंक्वायरी में काफी मुआवनत ली गई है। इसमें जो है वो दो सरकारी ऑफिसर हैं जिसमें तारिक फातमी मुआवन खुसूसी हैं वजीर आजम के, उनको कसूरवार ठहराया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफिसर है राउत हसीन, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो जबकि परवेज रशीद जो है इसमें उनको क्लियर करार दे दिया गया है और चूंकि वो इससे पहले ही सुबकदोश हो चुके थे अपने ओहदे से, लेकिन अब इनको इंक्वायरी में बाकायदा तौर पर क्लियर करार दे दिया। अच्छा सगीर, ये अपडेट कीजिएगा कि जाहिर है खातिर खा सबूत मिले होंगे इन दो सरकारी अफसरान के खिलाफ जिनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है, कुछ पता चल पाया है कि क्या सबूत मिले हैं? जी, अभी इसमें चूंकि ये सिर्फ इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी वजीर आजम के पास इस रिपोर्ट की बाकायदा तौर पर अप्रूवल होगी। वजीर आजम इस पे इसकी मंजूरी के बाद जो है वो इस पे अमल दरामद शुरू होगा। अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा और उसका तरीकाकार क्या होगा, ये जो है वो वजीर आजम की हतमी मंजूरी सामने आने के बाद ही तय हो सकेगा कि जो इनके खिलाफ। ठीक है सगीर चौधरी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ डायरेक्टर नॉर्थ मौजूद है फारूक फैसल, उनकी तरफ बढ़ेंगे। फारूक साहब, परवेज रशीद तो अब क्लियर करार दे दिए गए हैं, मजीद आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी फारूक फैसल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फारूक फैसल से दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। सगीर चौधरी, आप बता रहे थे कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या इल्जामात हैं तारिक फातमी पर और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर पर। आगे आपके पास क्या मजीद इस बारे में अपडेट है? कब तक इस रिपोर्ट को सरेआम भी सबके सामने पेश कर दिया जाएगा? अभी तो सिर्फ वजीर आजम के पास पहुंची है। जी, वजीर दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर 2 रोज पहले एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये वाज़ेह किया गया था कि रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम की मंजूरी के बाद उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके जितने भी मंदरजात हैं, जो सिफारिशात हैं और जिस तरह से लोगों को कसूरवार ठहराया गया है
उसको सामने लाया जाएगा। तो चूंकि अभी वजीर आजम की अप्रूवल या मंजूरी हतमी होना बाकी है, इसलिए इसको पब्लिक नहीं किया गया। ये सिर्फ ठीक है सगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, ये अहम पेशरफ्त हुई है न्यूज लीक्स में, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये परवेज रशीद साहब तो अब दोबारा, क्योंकि वो क्लियर करार दिए जा रहे हैं, वो तो अपना मनसब संभाल लेंगे, लेकिन अभी ये जिन लोगों को कसूरवार करार दिया गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस बारे में अभी तफसीलात आना बाकी है। लेकिन जो कुछ दिनों से यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत में बिलखुसूस चैनल 24 के ब्यूरो चीफ ऑन साई ने आज से 15 दिन पहले यह खबर ब्रेक की थी कि तारक फातमी साहब जो है उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तो ये बात बाखबर हल्कों में मौजूद थी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उनको चीजें लीक हुई थी। और ये जो मशीर तारक फातमी साहब जो खुसूसी मावन हैं वजीर आजम के खारजा अमूर पे, अब यकीनन इस पॉलिसी के बाद जो है, इस रिपोर्ट के आने के बाद वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है। वो एक इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन पर थे। इसी तरह प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम राव तहसीन साहब के बारे में कहा जा रहा है। ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो जिनके जिम्मे हुकूमत की प्रोजेक्शन करना और चीजों को रोकना था, वो अदारों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा करने वाले मतलब जो है वो खबरें लगवा रहे थे। तो अब ये ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या वजीर काबीना डिवीजन इस चीज का फैसला करेगी कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो ग्रेड 21 के अफसर है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। और राव तहसीन जो ग्रेड 22 के मुस्तहिक अफसर गर्दाने जाते थे और कहा जाता था कि वो शायद फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने, गुज़िश्ता दिन होने वाली तरक्की की उनको तरक्की नहीं, इसी वजह से तरक्की नहीं दी गई कि उनका नाम इस पे आ रहा था। अब इंतजार करें कि ये क्या होता है। ये दोनों ओहदे बड़े प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर और तारक फातमी जो खारजा अमूर पर वज़ीर आज़म के मावने खसूसी हैं, वो शायद इस रिपोर्ट के बाद अपने ओहदों पर बरकरार ना रह सके। और हम देखेंगे कि जैसे वज़ीर आज़म इसकी कार्रवाई की कुछ भी जो भी मंजूरी देंगे, सेंटर परवेज रशीद एक मरतबा फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होंगे। हुकूमत ने मरियम औरंगजेब को उनकी अदम मौजूदगी में जब उन्हें वजारत से उनकी अदम मौजूदगी में वजीर ममलकत बनाया था। फारूक फैसल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। न्यूज लीक्स की रिपोर्ट वजीर आजम साहब को पेश कर दी गई है और अभी तक जो मालूमात हासिल हुई हैं, परवेज रशीद को क्लियर करार कर दिया गया है इसके अंदर। जी, परवेज रशीद साहब मेरा नहीं ख्याल के क्लियर हुए हैं इस रिपोर्ट में, माजरत के साथ। खरा सच प्रोग्राम में हम रिपोर्ट कर चुके हैं पहले, ये सबसे पहले चैनल 24 पे राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद, इन तीनों के नाम आ रहे हैं। मरियम सफ्तर को उन्होंने क्लियर किया, मेरी इत्तलात ही है। ठीक है, तो सर आप अब क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई फिर शेख रशीद साहब के? खैर अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि शेख रशीद साहब क्लियर हो गए हैं। तारिक फातमी और राव तहसीन दोनों अफसरान हैं, इनके खिलाफ आप फिर क्या समझते हैं कार्रवाई होगी? मैं तो समझता हूँ आर्मी एक्ट के तहत इनको उठा लेना चाहिए और इनके साथ वो होना चाहिए जो गद्दारों के साथ होता है कौम के। अच्छा मुबशर लुकमान साहब, ये बताइएगा कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनके खिलाफ इल्जाम क्या था, राव तहसीन के, तारिक फातमी के, परवेज रशीद के। इल्जाम तो हमें पता है, लेकिन किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इनको मोरद इल्जाम करार दिया गया है? आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसा आपने कहा कि आपके इंफॉर्मेशन है कि परवेज रशीद क्लियर नहीं हुए, तो किन बेसिस, क्या शवाहिद मौजूद हैं इस कमेटी के पास के? जी, सारे शवाहिद मौजूद हैं, ना सिर्फ फोन कॉल्स मौजूद हैं, उनके मैसेजेस मौजूद हैं, उनके मीटिंग्स के रिकॉर्ड अब मौजूद हो गए हैं जो मिले भी हैं एक जाके। और जहां तक मुझे इत्तला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो भी इसमें मुलव्विस हैं। इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक, मेरा ख्याल है जब तक वो रिपोर्ट आएगी उसकी मजीद तफसीलात भी आ जाएगी। मजीद तफसीलात भी आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही साहब। ऑन, बताइएगा, आपने 10-12 दिन कबल बता दिया था कि तारिक फातमी और राव तहसीन पर चार्जेस लग सकते हैं। अब जो खबर आ रही है चार्जेस लग गए हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है इस वक्त कमेटी के पास कि ये दोनों बंदे मोरद इल्जाम ठहराए गए हैं? ये हमने खबर 12 दिन नहीं थी, 1 महीना 12 दिन पहले दी थी, या शायद उससे भी पहले दी थी। 3 मार्च से पहले हमने ये खबर दी थी और हमने ये नहीं कहा था कि लग सकते हैं, हमने कहा था कि लग चुके हैं और उनको निकालने की सिफारिश कर दी गई है। ये इतने दिनों से ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इस रिपोर्ट में कि जो मुख्तलिफ इसके मेंबरान हैं वो एक पेज पे नहीं आ रहे, उनके साइन जो है वो नहीं हो रहे थे। जो इसके हेड हैं जस्टिस साहब और बाकी सारे मेंबरान जो है, उनके साइन होने पे उसके बाद
पेश होनी थी, तो 1-1.5 महीने से ज्यादा लग गया इस सारे को जितने मेंबरान थे इस कमेटी के, उस सारे इसको साइन करें, जिसका मतलब है कि इसकी अप्रूवल दें। अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, ऑन यहाँ पे ये भी बताते चलिएगा कि मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि मेरी मालूमात के मुताबिक परवेज रशीद को क्लियर करार नहीं दिया गया है। आपकी मालूमात क्या है? मैं आपको यही बता रहा था कि इस रिपोर्ट में जो खबर लीक करने का मामला है वो सारे का सारा तारक फातमी साहब पे डाला गया और राव तहसीन साहब है उनको फैसिलिटेटर के तौर पे लिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में जो परवेज रशीद साहब हैं उन पे बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा इल्जाम नहीं है। उन पे सबसे बड़ा यही इल्जाम है कि वो इस रिपोर्ट को छपवाने में या जो पब्लिश होने में पब्लिश इसकी रोकने में नाकाम है। लेकिन उसके अलावा उन पे अभी इस रिपोर्ट में तो बहुत ज्यादा एलिगेशन नहीं। इस रिपोर्ट में है कि बहुत दफा कोशिश की इस रिपोर्टर ने, 10-11 दफा मैसेजेस भी किए लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सबसे बड़ी जो इस पे लगी है जिसपे वो है तारिक फातमी, और उन्हीं से कहा जा रहा है उनकी मुलाकात भी हुई थी रिपोर्टर से, उनके फ्लैट पे भी मुलाकात हुई थी, तारिक फातमी साहब के घर पे भी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद राव तहसीन साहब जो है फैसिलिटेटर के तौर पे इस रिपोर्ट में आए। तो इसलिए इन दो के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। और मेरी इत्तलात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी थोड़ी देर में ये जो ठीक है, फारूक फैसल साहब और ऑन साही हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।